अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक आदमी था जिसका बिजनेस था बलून बेचना। वो बलून्स बेचकर अपना पेट भरता था, रोजी रोटी कमाता था और उससे अपनी जो है ज़िंदगी को चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि उसका बिजनेस लो हो गया, मंदा हो गया, उसका कारोबार नहीं चलने लगा। तो उसके पास एक आइडिया था। वो ये करता था कि एक उसके पास नीले पीले काले बहुत से बलून्स थे। वो एक बलून लेता, उसमें हीलियम गैस भरता और उसको आसमान में उड़ा देता। जैसे ही वो बलून आसमान में उड़ जाता, बच्चे उस उड़ते हुए बलून की तरफ देखते, उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती, डिज़ायर पैदा होती और उस बलून वाले की तरफ वो लपकते, भागते, उसके पास आते और उससे बलून खरीदते। जैसे ही बलून आसमान में उड़ा, तमाम लड़के उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, कंसंट्रेट हुए, उसकी तरफ आए और वो ख़रीदने लगे और उसका कारोबार चल पड़ा। एक दिन ऐसा होता कि उसके शर्ट को किसी ने पीछे से खींचा। जब वो मुड़कर देखा तो एक छोटा सा लड़का था। वो कह रहा था कि क्या आप इस ब्लैक बलून को आसमान पर उड़ा सकते हो? तो उस बलून वाले ने पीछे मुड़कर देखा और उस लड़के से कहा कि बेटे, ये बलून रंग से नहीं उड़ता, बल्कि उस बलून के अंदर मौजूद गैस की वजह से वो बलून आसमान में उड़ता है। यहाँ पर हमारी रोज़मर्रा डेली लाइफ के लिए एक रूल, एक लेसन हमें मिला। क्या मिला? वो जो भी आदमी सक्सेसफुल होता है, जिसके पास बार बार कामयाबियाँ मिलती हैं, उसकी वजह बाहर नहीं है, उसकी वजह बैरूनी नहीं है, उसकी वजह है अंदरूनी। उसकी अंदर की काबिलियत है, उसके अंदर की चीज़ है जिसको बार बार कामयाबी दिलाती है। आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से एक आदमी बार बार कामयाब होता है, अपने बिजनेस में कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है? उसका जो डिज़ायर है वो पूरा होता है। मैं आपको बताऊं, वो है उसका एटीट्यूड, उसका रुझान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी रिसर्च हुई, कई लोगों पर जो है रिसर्च किया गया कि लोग सक्सेसफुल किस तरह होते हैं, उनके प्लान्स कैसे कामयाब होते हैं, वो जल्द से जल्द कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं और जहाँ कहीं भी वो हाथ डालते हैं उनको जो है एक सक्सेस मिलती है, उनको अपना मकसद हासिल होता है। तो लास्ट में ये जो रिसर्च का रिजल्ट निकला, उसका रिजल्ट ये है कि जो लोग कामयाबी सक्सेस हासिल करते हैं, 100% चीज़ों के अंदर 85% उनका एटीट्यूड होता है, 15% में उनका एजुकेशन होता है, उनका नॉलेज होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। जो कुछ भी होता है वो 15% में, जो उन्होंने लर्निंग ली उससे 15% में, लेकिन 85% उनका एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो डिज़ायरेबल चीज़ को हासिल करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारा रवैया ही है, हमारा रुझान है, हमारा एटीट्यूड है जो हमको कामयाबी दिलाता है। एटीट्यूड इज ए की टू सक्सेस। ये कामयाबी की कुंजी है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जो है कामयाबी की बुलंदियों पर उड़ाता है। हम देखेंगे कि एटीट्यूड बनता कैसे है, ये एटीट्यूड पॉजिटिव होता कैसे है। एटीट्यूड बनाने के लिए 3 चीज़ जिम्मेदार है, 3 E's है। नंबर 1 है एजुकेशन। जो आप एजुकेशन हासिल करते हैं वो एजुकेशन आपको सिखाता है कि कैसे रोजी कमाई जाए, कैसे आप कैरियर चूज किया जाए, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नापसंद करते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, वो आपके स्कूल का एनवायरनमेंट हो सकता है, वो आपके आपके अतराफ का माहौल हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो है कामयाबी हासिल करते हैं। आपका एटीट्यूड बनता है। जैसे एक घर है जिसमें लोग अच्छी बातें करते हैं, अखलाक से पेश आते हैं, मॉरल फुल होते हैं, जिनके अंदर जो है इनके बड़े भी, उनके बच्चे भी जो है मॉरल के साथ बात करते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। और एक घर है जिसमें आप देखते हैं कि वहाँ पर लोग लड़ पड़ते हैं, उनके बच्चों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और उस बच्चा उसी माहौल के अंदर पनवान चढ़ता है, उसी माहौल के अंदर आगे बढ़ता है और उसका मिजाज, उसका एटीट्यूड लड़ने वाला बन जाता है। आखिरी में वो अपनी डेली लाइफ के अंदर भी हर जगह लड़ाई झगड़े करता है। तो ये रवैया हमारा तय पाता है, रवैया बनता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। नंबर 3 चीज़ है, हमारा जो रवैया है, हमारा जो एटीट्यूड है वो बनता है हमारे एक्सपीरियंसेस से।
आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपका नेगेटिव डेवलपमेंट एटीट्यूड करते हैं, आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए मैटर करते हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं बचपन से लेके बड़े होने तक। यही एक्सपीरियंसेस आपके एटीट्यूड के जिम्मेदार हैं। तो अब हम देखेंगे कि एटीट्यूड कैसे हमको जो है फायदा पहुंचा सकता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। जंगल का राजा शेर, टाइगर इज ए किंग ऑफ द जंगल। लेकिन अब जरा गौर करें, ना शेर के अंदर जिराफ की तरह बुलंदी है, ऊंचाई है, ना शेर के अंदर हाथी एलिफेंट की तरह पावर है, ना शेर के अंदर फॉक्स की तरह जो है उसकी मकरो फरेब है, उसके अंदर टैलेंट है, ना ही शेर चीता की तरह हरन की तरह तेज भाग सकता है। उसके बावजूद वो जंगल का किंग है। उसकी वजह क्या है पता है आपको? उसकी वजह है उसका विनिंग एटीट्यूड। जैसे ही हाथी शेर को देखता है, हाथी के जहन में एक ही बात आती है। हालांकि हाथी पावरफुल है, अगर हाथी अपना एक पंजा मार दे तो हो सकता है शेर की मौत हो जाए, लेकिन जैसे ही हाथी उस शेर को देखता है उसके जहन में ये बात आती है कि ये मुझे खा लेगा, ये मुझे खत्म कर देगा। और जैसे ही शेर हाथी को देखता है उसके जहन में एक ही चीज आती है, ये मेरा लंच है, ये मेरा डिनर है, ये मुझे इसको हासिल करना है। तो ये उसका विनिंग एटीट्यूड है जो शेर को हमेशा किंग बनाए रखता है। आपका एटीट्यूड ही आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाता है। आपका एटीट्यूड ही आपके डिजायर्स को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। आपका एटीट्यूड ही है जो आपको हर वो चीज़ दिला सकता है जिसकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं, और आपका एटीट्यूड ही है आपको जो इन चीज़ों से दूर करता है। तो मैं आपको एक ऐसे 5 चीज़ें बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को श्योर कर सकते हैं, कामयाबी को जो है अपने करीब देख सकते हैं, कामयाबी को आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 है चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिविटी। आप अपने फोकस को चेंज कीजिए और आप वही चीज़ें देखिए जिसको आप चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं आपको। जैसे डेल कार्नेगी को पूछा गया कि आप जो है इतना कुछ कैसे कमा लेते हैं, ऐसे कैसे लोगों को जो है मैनेज कर लेते हैं कि आप दुनिया के अंदर जो है स्टील के बड़े बिजनेसमैन हैं, आप दुनिया के अंदर बिलियनियर है। तो उन्होंने एक ही बात कही, आदमियों को जो है हासिल करना, आदमियों को अपने जैसा बनाना, अपने काम के काबिल बनाना, अपनी कामयाबी को हासिल करना, ये ऐसा है जैसे जमीन से सोना निकालना है, मट्टी से सोना निकालना है। आपको पता है सोना कैसे निकलता है? जब जमीन से हम सोना निकालते हैं तो उसके साथ बहुत कुछ मट्टी निकलती है और बहुत कम मिकदार में सोना होता है। अगर आपकी नज़र सिर्फ मट्टी पे रही तो आप सोना हासिल नहीं कर सकोगे। आपकी नज़र सोने पे होनी चाहिए। ढेर सारी मट्टी निकाली जाती है, फिर उसके अंदर से सोने को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गोल्ड को हासिल किया जाता है। तो आपका फोकस गोल्ड पे होना चाहिए, आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे होना चाहिए, और आपका फोकस जो है ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए जो आपका मकसद है। एक एग्जाम्पल है, जैसे स्टीम बोट को सबसे पहले दरियाफ्त किया रॉबर्ट फुल्टन ने, स्टीम बोट बनाई। उसने जैसे ही उस बोट को जो है रिवर के अंदर टेस्ट किया, बहुत से लोग जमा हो गए। वो लोग देखने लगे कि ये बोट जो है कैसे चलती है। पहली मर्तबा उन्होंने देखा कि कोई बोट है जो स्टीम से चलने वाली है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो निगेटिविटी को अपने जहन में रखते थे, हर बातों को निगेटिव कहते थे। वो कहने लगे देखो देखो ये तो स्टीम बोट बिल्कुल नहीं चलेगी, ये तो पानी में बिल्कुल नहीं चलेगी। फिर ऐसा हुआ कि वो बोट चलने लगी। जैसे ही चलने लगी फिर भी उनकी निगेटिविटी नहीं गई। वो कहने लगे देखो बोट तो चल गई है, अब रुकेगी नहीं। व्हाट एन एटीट्यूड! ये कैसा अजीब रवैया है लोगों का। लोग क्या चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है कामयाब हो ही ना, कोई चीज़ मंजिल तक पहुंचे ही ना। तो आप इन लोगों को छोड़िए, आप कंसंट्रेट कीजिए अपने काम पे, आप कंसंट्रेट कीजिए अपने जॉब पे, आप कंसंट्रेट कीजिए अपने एजुकेशन पे, आप कंसंट्रेट कीजिए अपने प्लान पे, आप कंसंट्रेट कीजिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये आपका एटीट्यूड है। नंबर 2 चीज़ है, नंबर 2 चीज़ ऐसी है कि आप उसके ज़रिए से पॉजिटिव एटीट्यूड हासिल कर सकते हैं। वो है काम को फौरन करने की आदत। डू इट, अभी इसी वक्त आप कर दो जो आप सोचते हैं,
जो आप करना चाहते हैं उसको आप डिले मत कीजिए, उसको आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार मत होइए। आप उसके लिए वक्त का इंतजार मत कीजिए। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप इसी वक्त खुश हो जाइए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप इसी वक्त उसके लिए एक्शन लीजिए। आप आगे बढ़िए, आप जरूर उस मंजिल तक पहुंचोगे। आप जो है लापरवाही मत कीजिए, आप लेजीनेस मत दिखाइए, आप काम को इसी वक्त कीजिए। तो ये है आपकी दूसरी जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की शर्त। मैं तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ। तो आप डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप एक ऐसे रुझान को, ऐसे रवैये को डेवलप कीजिए जो शुक्रगुजारी का है, जो आप जो है अपने आप को, मैं एक एग्जांपल के जरिए आप समझाऊं। एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी आंख चले गई, जिसकी टांग टूट गई, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए। कौन आदमी है जो इस 1 करोड़ को हासिल करना चाहता है? कौन आदमी है जो 1 करोड़ हासिल करने के बदले अपनी आंख गंवाना चाहता है? कौन आदमी है जो 1 करोड़ हासिल करने के बदले अपने पैर गंवाना चाहता है? कोई नहीं चाहेंगे ऐसा। तो आप आपके पास जो कुछ है उस पर शुक्रगुजार रहिए। आप जो कुछ है उस पर अपने रब का, अपने देने वाले का शुक्र अदा कीजिए। और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए एक्शन लीजिए, उसके लिए प्लान बनाइए, उसके लिए काम कीजिए। आप ज़रूर उस चीज़ को हासिल कर सकोगे। ये तीसरी चीज़ थी जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करेगी। उसके बाद चौथी चीज़ है, आप हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग कीजिए। आप सीखिए अपने आप से, आप अपनी गलतियों से सीखिए, आप अपनी गलतियों पर नज़र रखिए। आपको जो चीज़ करना है, जो चीज़ आप चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, आप एजुकेशन चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़रूरतों को, आप स्किलों को सीखिए। आप जो चीज़ के आपकी कमी है उस चीज़ को सीखिए और उसको हासिल कीजिए। उसके बाद अमल कीजिए, आप एक्शन लीजिए। आप ज़रूर उसमें कामयाबी हासिल करोगे और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया उसमें। उसी तरीके से नंबर 5 है, आप एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम को डेवलप कीजिए। इसका मतलब क्या है? आप जो बोओगे, आप जो ज़मीन में दाखिल करोगे, जिस बीज को ज़मीन के अंदर डालोगे उसी का पौधा आपको निकलेगा। आप मोहब्बत का बीज डालोगे तो मोहब्बत का पौधा निकलेगा। आप आम का बीज डालोगे तो आम का बीज, आपका आम का पौधा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है आम का बीज डाल रहे और आप जाम हासिल कर रहे। आप मोहब्बत, आप जो है लोगों के अंदर दे रहे, आपको मोहब्बत मिलेगी। नफरत दे रहे, आप नफरत मिलेगी। आप जो देंगे वो आपको हासिल होगा। आप देने वाले बनो, आप लेने वाले से ज्यादा देने वाले बनो। आप जो चाहते हैं वो दो, उसके बाद खुद ब खुद वो वापस आपके पास वापस आएगी। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसमें आप अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकोगे और उसके ज़रिए से आप वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकोगे जो सक्सेसफुल आदमी आप जो है हासिल करते हैं। आप अपने मकसद में पूरे होगे, आप अपने डिज़ायर को जो है आपके अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकोगे। तो मैं हूँ शेख आमिर, एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं माइंडसेट कोच हूँ। मैं आपको तमाम चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें आपके दरमियान में लाता हूँ जिसके ज़रिए से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो, पॉजिटिवली आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। आप बने रहिए, तो आइंदा जो है ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।